नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज चुनाव के बाद अपने साथियों के साथ मस्ती करते हुए और अपने पुराने अंदाज में दिखे। बता दें कि अनिल विज साथियों के साथ गाना गाते और मस्ती करते हुए दिखाई दिए। वहीं अनिल विज ने राहुल गांधी के उस ट्वीट पर जवाब दिया जिस पर राहुल गांधी ने लिखा था कि प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर और बीजेपी की सीटें गिर रही है, जिस पर अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी की पार्टी इनकी इंडी बुरी तरह से हार रही है। देखिए, गिर रहे व्यक्ति को हर चीज गिरती हुई नजर आती। इनकी पार्टी, इनकी इंडी, इनको पता लग गया कि बुरी तरह से पराजित होने जा रही है, बुरी तरह से हार रही है। तो उस घबराहट में इनको भी झटके आ रहे हैं और जो आदमी झटके खा रहा होता है वो समस्या की सारी दुनिया गिरती है। गुरुग्राम लोकसभा सीट सहित प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने के बाद नेता अपने आवास पर फुर्सत के क्षण बिता रहे हैं। कार्यकर्ताओं से जीत हार के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक और सीएलपी उपनेता आफताब अहमद के आवास पर भी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रही और अपने अपने क्षेत्र के बारे में अपने नेता को फीडबैक देते रहे। आफताब अहमद ने निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीतिक तौर पर वह उभरते हुए सितारे थे। आने वाले समय में उनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती थी, लेकिन कुदरत की मर्जी के आगे किसी की नहीं टिकती। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के बाद 9 विधानसभा क्षेत्र से 1846 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों को मोहाना बीच में निर्वाचन विभाग के बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस जवानों को दी गई है। किसी को भी वहां आने और जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी सुरक्षित रखी जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। कुरुक्षेत्र से ईवीएम मशीनों को सील पैक करके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के परिसर में बने मतगणना केंद्र में लाया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती में ईवीएम मशीन मतगणना केंद्र लाया गया है। वहीं पर एडीसी डॉक्टर वैशाली शर्मा ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण भी किया है। भारी गर्मी के बावजूद लोगों ने मतदान किया। ईवीएम मशीनों को अब पुलिस सुरक्षा बल के बीच मतगणना केंद्र में लाया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से ये संभव हो पाया। अभी फाइनल जो काउंट है वो अभी तक नहीं आई है क्योंकि वो कैलकुलेट हो रही है, लेकिन जो लास्ट काउंट आई थी मेरे पास वो तकरीबन 64-65% की थी, लेकिन उससे ज़्यादा ही थी। जिस हिसाब से आज गर्मी थी वैसे प्रशासन के द्वारा काफ़ी इंतजाम किए गए थे, जैसे शेड का, ठंडे पानी का इंतजाम किया था, ORS के पैकेट्स का इंतजाम था हर पोलिंग स्टेशन पर। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश की सभी ईवीएम को सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है। फरीदाबाद में भी ईवीएम को जिस स्ट्रांग रूम में रखा गया है वहां पर प्रशासन का सख्त पहरा है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पलवल के हतीन क्षेत्र के हिसाब से कॉलेज के तीनों फ्लोर पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर सके। सुरक्षा के लिहाज से 80 सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। तो वहीं 24 घंटे काम करेंगे। और आपको बता दें कि बस इंतजार है तो 4 जून का, जब सुरक्षा के बीच ईवीएम खुलेंगे और वोटों की गिनती की जाएगी। देखिए, यहाँ पे क्योंकि तीनों ही जो अपनी विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी मशीनें यहाँ रखी गई हैं और वैसे भी जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से 3 कॉर्डन में सिक्योरिटी रखी गई है। सबसे बाहर डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, बीच में आईआरबी का कॉर्डन है और सबसे एंड में जो है वो पैरामिलिट्री का है। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ लोगों को यहाँ पर आने जाने के लिए कैसे रोका जा रहा है? क्या परमिशन के लिए कुछ आपने क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, जो हमारा ये रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे स्क्रीन लगाई गई है जिनमें आप पूरे टाइम जो स्ट्रांग रूम के आसपास का एरिया और स्ट्रांग रूम के गेट्स उनकी लगातार सीसीटीवी फुटेज चल रही है
कोई भी कैंडिडेट, उनके एजेंट या कोई आमजन वो आके वहाँ देख सकते हैं और किसी भी तरह की कोई बात हो तो उस बारे में जो भी है वो बता सकते हैं। सर यहाँ कैमरे की व्यवस्था अच्छी बनाई गई है, 80 कैमरे लगाए गए हैं, प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, प्रॉपर बहुत अच्छा है। तो क्या 80 कैमरे जो लगाए हैं वो क्या सभी इसी तरह पूरी तरह से काम कर रहे हैं? हाँ सर, पूरी तरह से काम कर रहे हैं, नीले लगे हुए। तो कितने दिन से ये व्यवस्था बनाई जा रही थी? ये 10 दिन से व्यवस्था बनाई थी और जब तक इलेक्शन की तो होगा जब तक ये कैमरे लगे होंगे और पोलिंग तक 5 तारीख तक या 6 तारीख तक सर। अगर कोई खराब हो जाता, बंद हो जाता तो उसको चालू करने की क्या व्यवस्था रहेगी? उसके लिए कंपनी की क्या लगे सुनवाई हो जाएगी। इसीलिए हरियाणा में हुए मतदान में यमुनानगर जिला टॉप पर रहा, जहां पर 71.5% से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया। भीषण गर्मी के बावजूद भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर मतदाता नजर आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि यमुनानगर जिला हरियाणा में नंबर 1 बना। इस दौरान यमुनानगर के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार का कहना है कि इसके लिए जिला के सभी मतदाता, चुनाव अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सीआईएसएफ के अधिकारी को बधाई पात्र हैं और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार स्विफ्ट एक्टिविटी भी चलाई जा रही थी। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित कई संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा था। उसी का परिणाम है कि भीषण गर्मी के बावजूद भी मतदान अच्छा रहा और यमुनानगर जिला नंबर 1 पर रहा। यमुनानगर जिले के सभी मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हरियाणा में सबसे अधिक मतदान करके यमुनानगर को पहली पायदान पे रखा, जहां पूरी स्टेट में सबसे अच्छा पोल परसेंटेज हमारा जो 71.5% के आसपास इस वक्त के अनुमान के अनुसार है। ये थोड़ा बहुत और भी बढ़ सकता है जब फाइनल आंकड़े बन जाएंगे। इसके बाद मैं खास तौर पे शुक्रगुजार हूं अपने सभी एआरओज का, अधिकारियों की टीम का, हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं सभी एसपी साहब के नेतृत्व में। बढ़ती गर्मी को लेकर लोग परेशान हैं। दिन ब दिन बढ़ता तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो वहीं पर रादौर में भी गर्मी ने एक दिन पहले बने मौसम के गर्म दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में दिन चढ़ते चढ़ते मौसम ने रादौर को लू की चपेट में ले लिया है। इसी को लेकर डॉक्टर्स की माने तो ये मौसम बीमार करने वाला मौसम है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने लोगों की लू में घर पर रहने की ही अपील की है। तो वहीं डॉक्टर परमार का कहना है कि अगर जरूरी काम हो तो ही धूप में बाहर निकलें। गर्मी पड़ी है और सरकार द्वारा भी इसके बारे में हिदायतें जारी करी जा चुकी हैं। हीट वेव जो है इस वक्त आप देख रहे हैं टेम्परेचर 45-46 डिग्री जा रहा है और गर्म खुश्क हवाएं चल रही हैं। हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं ज्यादातर लूज मोशन के साथ आ रहे हैं या वॉमिटिंग के साथ आ रहे हैं, फीवर उनको साथ में है। तो इसमें मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप अपने घर से बाहर बेमतलब ना निकले, बेवजह बाहर ना जाएं, पानी भरपूर मात्रा में पिए, ओआरएस का इस्तेमाल करें और कोई भी चीज मार्केट से या बाजार से ऐसी लेके ना खाएं जो खुली हो। आपने अगर लेनी है, जैसे अब क्या तरबूज आ रहा है, उसका भरपूर इस्तेमाल करें, वो खाएं। इसी तरीके से तरल पदार्थ। भीषण गर्मी का भयानक रूप देखने को मिल रहा है। बताने की नेशनल हाईवे 44 पर भीषण गर्मी के चलते कंटेनर में भयानक आग लग गई। कंटेनर दिल्ली पानीपत से दिल्ली की तरफ जा रहा था। वहीं कंटेनर ड्राइवर के कूदकर अपना जान बचा लिया। वहीं सूचना के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का कहना है कि ज्यादा गर्मी की वजह से कंटेनर में आग लगी थी। हमें 112 द्वारा सूचना मिली कि सेक्टर 7 के फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी में आग लगी हुई है। जैसे ही सूचना मिलते ही हमने फायर गाड़ी को तुरंत मौके पर लेकर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण ज्यादा और हीट के कारण लग सकती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और जो ड्राइवर था उसको हमने सुरक्षित निकाल लिया गया है और अब मतलब आग को पूर्ण रूप से हमने बुझा दिया है। आग गाड़ी पानीपत से दिल्ली की तरफ जा रही थी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।